क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन फर्स्ट लिस्ट 5 रैशनल numbers between a -1 and 0। हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में -1 को कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5। -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें चाहिए, तो जितने भी चाहिए उससे एक ज़्यादा 6 मान लो। तो -1 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं किसी भी नंबर के, और इसे ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो -6/6 आएगा। ये किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। तो ये आपको करना है कि -1 को -1/1 लिख देना है, और फिर 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 चाहिए तो 11/11 से। इसी तरह से आप 0 के साथ करोगे। 0 = 0/1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 0/6 आ गया। तो अब इनके बीच में जो रैशनल नंबर है 0 और ऊपर न्यूमरेटर देखो 0 और -6, तो 0 और -6 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं कौन कौन से हैं देखना आपके हैं। 0 के बाद देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, 0 के बाद 1 माइनस की तरफ जाएंगे क्योंकि 0 से -6 तक जाना। -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 एंड -5/6। ये आपका आंसर है। दोबारा समझो हमने क्या किया। -1 और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें चाहिए थे। हमने दोनों के अपोन में पहले 1 लगाया, -1/1 0/1, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -6/6 आया जो 1 के इक्वल है, और 0/6 आया जो 0 के इक्वल। अब हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम रहता है। न्यूमरेटर में 0 और -6 के बीच में क्या है? -1 -2 -3 -4 -5। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर हो जाते हैं 0 और -1 के बीच में। इसी में सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है किस किस के बीच में। सेकंड में आपसे पूछा हुआ है -2 एंड -1 के बीच में। कितने हैं? 5। तो सॉल्यूशन में फिर हम वही करेंगे। -2 को लिखेंगे -2/1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 2 6 जा 12 माइनस ऐसा कैसा -12/1 6 जा 6। ऐसा ही हम दूसरे नंबर के साथ करेंगे। दूसरा क्या? -1 यानी -1/1 मीन्स मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 1 6 जा 6 माइनस ऐसा कैसा 1 6 जा 6। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर? -6 और -12 के बीच में -7/, सबके 6 तो आएगा ही अपोन में, -8/6 -9/6 -10/6 एंड -11/6। ये आपके नंबर्स हैं। इसी तरह से थर्ड पार्ट में आपका क्या कहता है? थर्ड पार्ट में वो कहता है किसके बीच में? -4/5 एंड -2/3, इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? लेट्स राइट। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, तो 3 और 5 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। -4/5 एंड -2/3, तो दोनों में 5 और 3 है, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 और मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा 15 एलसीएम है। तो हम क्या करेंगे? -4/5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा -12/15। और इसी तरह से दूसरा नंबर -2/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 -10/15। अब -12 हमारे पास और -10 है। क्लियर है?
अब इन दोनों के बीच में तो सिर्फ -11 एक ही नंबर है, हमें चाहिए कितने, 5 चाहिए। तो दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा -48 बाय 15 6 या 90, एंड सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा -60 अपॉन 90। तो अब इन दोनों के बीच में आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर आर कितने नंबर हो जाएंगे आपके पास हो जाएंगे -48 और -60 के बीच बहुत सारे हो जाएंगे, आपको कोई 5 लिखने हैं। -49 अपॉन 60 अपॉन 90, -50 अपॉन 90, -51 अपॉन 90, -52 अपॉन 90, -53 अपॉन 90, ये आपका आंसर है। ठीक है। फोर्थ में आपको -1/2 एंड 2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 3 2 6, therefore -1/2 equal to -1/2 multiply 3 -3/6, and 2/3 equal to 2/3 multiply 2 4/6। अब -3 और 4 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, therefore required number are -3 के बाद -2/6 -1/6 0/6, 0 के बाद 1/6 and 2/6। तो ये 5 नंबर्स हो गए। इन्हें आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इन्हें, और माइनस इसको कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, -1/3 -1/6 0 1/6, 2 1 जा 2 3 जा एंड 1/3, ये आपके रियल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, राइट 4 more rational numbers in each of the following pattern. Write 4 more rational numbers in each of the following patterns. In each of the following patterns. First, -3/5 -6/10 -9/15 -12/20। 4 और नंबर आपको इसके बाद लिखने हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कैसे लिखेंगे, देखो आप देखोगे नीचे 5 का टेबल चल रहा है, ऊपर 3 का चल रहा है, इसी को आगे बढ़ा दो। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, आगे आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 35 और 40। इसी तरह से ऊपर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। फिर ऊपर सब में माइनस है, तो सब में क्या करो, माइनस लगा दो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी सेम पैटर्न में आगे 4 आपने नंबर नेक्स्ट जो है वो लिख दिए। ठीक है। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, -1/4 -2/8 -3/12 और फिर 4 1 2 3 and 4। यहाँ देखो पैटर्न, नीचे 4 का टेबल, ऊपर काउंटिंग है। तो 4 8 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ऊपर काउंटिंग है 1 2 3 4
5, 6 और 7, सब में माइनस है, सब में माइनस लगा दो। तो सेम पैटर्न 4 एक्स्ट्रा नंबर्स। नेक्स्ट इसी में थर्ड पार्ट कैसे दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में -1/6, 2/-12, 3/-18 एंड 4/-24, फिर 1, 2, 3, 4। तो इसमें आप क्या करोगे, देखना ध्यान से। ऊपर तो काउंटिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे 6 का टेबल है, 6, 12, 18, 30, 36, 42, 48। देखो ऊपर नीचे कहीं भी माइनस लग सकता है, सेम वैल्यू रहती है नंबर की। इसमें ऊपर लगा, इसमें नीचे, बाकी सब में नीचे। मीन्स किसी भी एक नंबर के सामने माइनस लगाना है, तो सब में यहाँ नीचे, तो यहाँ भी सब में आप नीचे माइनस लगा सकते हो। ये आपका आंसर आ जाता है थर्ड का। फोर्थ आपका -2/3 -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/-9 और 1, 2, 3, 4। तो ऊपर ये फर्स्ट जो है ये कैटेगरी से अलग है, ये बाय मिस प्रिंटिंग से हुआ होगा। जनरल 2 का टेबल है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14/। नीचे 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12। जैसे 2 1 जा 3 1 जा, 2 2 जा 3 2 जा, 2 3 जा 3 3 जा, 2 4 जा 3 4 जा, 2 5 जा 3 5 जा 15, 2 6 जा 3 6 जा 18, 2 7 जा 3 7 जा 21। सब में नीचे माइनस है, सब पे नीचे माइनस लगा दो। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड, गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। किसके इक्विवेलेंट, फर्स्ट देखना ए -2/7। -2/7 की इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर। तो कैसे, -2/7 अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसी के इक्वल रहेंगे। तो 2 से कर देते हैं, -4/14 हो जाएगा। -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो -6/21 हो जाएगा। और -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई 4 तो -8/28 हो जाएगा। और -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई 5 तो 5 2 जा 10, -10/35। Therefore, required numbers are -2/7 equal to -4/14, -6/21, -8/28, -10/35। ये आपका आंसर है। क्लियर है। क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट, 5/-3। तो 5/-3 इक्वल टू 5/-3 मल्टीप्लाई 2 यानी 10/-6। 5/-3 इक्वल टू 5/-3 मल्टीप्लाई 3 15/-9 एंड 5/-3 इक्वल टू 5/-3 मल्टीप्लाई 4 20/-12 and 5/-3 equal to 5/-3 multiply 5 25/-15. Therefore required numbers are 10/-6, 15/-9, 20/-12 एंड 25/-15। ये आपका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है। थर्ड पार्ट देखो,
थर्ड में आपके पास है 4/9, तो ये हो जाएगा 4/9 इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई टू 8/18, 4/9 इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 3 12/27, 4/9 इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 4 16/36, and 4/9 equal to 4/9 multiply 5 20/45. Therefore, required numbers are 8/18, 12/27, 16/36 and 20/45. ठीक है।